7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट बचा है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम्स आर नॉन एज। तो मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो सेम आइडेंटिकल कंडीशन में अगर हम जो है उनको करते हैं तो उनके सेम ही रिजल्ट आते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया जो उसका रिजल्ट आएगा वो पहले से ही डिटरमाइंड है, ठीक है। तो इसलिए उन जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे नॉन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि जिसके आउटकम हम जो है पहले से ही गैस कर सकें या डिटरमाइन कर सकें, उनको जो है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो सेम ही कंडीशन में हो रहे हैं, आइडेंटिकल कंडीशन में, तो वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 होगी, ठीक है, श्योर इवेंट है क्योंकि ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होने की और पी ई नॉट मतलब उसके ना होने की, इनका सम जो है वो क्यू के इक्वल दिया हुआ है आपको। और देन क्यू की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की और ना होने की का जो सम होता है वो होता है इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन उछालते हैं तो कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या होंगे 1/2 और हेड ना आने के चांसेस क्या होंगे वो भी 1/2 होंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से कोई ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे यहाँ हम पी ई नॉट का भी फॉर्मूला बनाते हैं कि पी ई नॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 में से आप एक प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इसमें तो बाकी तीनों ऑप्शन में तो जो है रिलेशन 0 से 1 वगैरह के बारे में दी हुई है, तो इसकी एक्जैक्टली 1 होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। और अगर आपको ऑप्शंस में कभी ये दिया हुआ हो कि 1 दिया हुआ हो क्यू इक्वल टू 1 तो आप वो टिक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी जो है किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो अब इसमें देखिए जो 1.5 है वो 1 से जो है बड़ा है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये वाला वो पार्ट है जो इनमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। जबकि देखिए जो 3/5 है वो 1 से छोटा होता है, 0.3 भी 1 से छोटा होता है और ये दोनों 0 से बड़े भी होते हैं। और बात 25% की जाए तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, 25/100 ये होगा आपका 0.25। तो ये भी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट करते हैं लेकिन ए नहीं करता, तो ए आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस। -4 से लेके और जो है 4 तक आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं और पूछा है कि x जो है इनमें से चूज किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ x इज लेस देन 1। तो हमें इसमें से देखना है मोड ऑफ x किसका लेस देन 1 होगा, किन किन का होगा। तो मोड ऑफ x इज लेस देन 1 में देखिए अगर -4 का मोड करते हैं, -4 का मोड होगा 4, ठीक है। -3 का मोड 3, -2 का मोड 2, -1 का मोड 1 और 0 का मोड 0। और अगर हम इनका करेंगे 1 का मोड तो 1 का मोड और -1 का मोड सेम ही होता है, 1 होगा। और 2 का मोड और -2 का भी 2 होगा। सिमिलरली 3 एंड 4 का। तो अब ये हमने सबके मोड निकाल लिए। अब हमें देखना है कि किसका मोड जो है 1 से कम है। तो 1 से कम तो सिर्फ ये है 0 का मोड, ठीक है। तो 1 यहाँ पर आपके फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला आपने पूरी चैप्टर में यही लगाना है ऑलमोस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम आपका 1 है कि 0 के केस में ऐसा हो रहा है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 आउट ऑफ, नीचे डालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल ये जो है -4 से 4 तक 4 + 4 8 और एक 0 9 है। तो आपकी टोटल इवेंट होगी 9, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/9। ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वावल। तो वैसे क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें जो है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालनी है तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर देखें तो वावल्स जो हैं इसमें से कौन कौन से हैं, ए है, ठीक है, और ई है, ए अगेन, और आई है, ठीक है। तो बस इसमें बच्चे गलती यही करते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि ए जो है 2 बार है तो ए को 1 बार ले लेते हैं कई बार। तो यहाँ पे आपको सबको अलग अलग लेना है, क्योंकि आप जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम नीचे डालोगे वो भी नंबर ऑफ टोटल से ही डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 4, और नीचे हमें डालने टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नीचे आ जाएगा 11, और ये कट नहीं रहा है तो 4/11 ही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर। पहले तो अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो देखो ईयर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो आपका ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा लीप ईयर। तो लीप ईयर से अदर टाइप ऑफ ईयर जो है, यानी कि नॉन लीप ईयर को ऑर्डिनरी ईयर यहाँ पे बोला जा रहा है, नॉन लीप ईयर को, ठीक है। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या डिफरेंस, नॉन लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में जो है 366 डेज होते हैं। तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के देंगे तो आप उसमें कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर पूछा है, अगर मान लो लीप ईयर भी पूछा है तो भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता था, 53 मंडे आने के क्या चांस है, ट्यूसडे आने के क्या चांस है, कोई भी पूछे यहाँ पे 53 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ऑर्डिनरी ईयर में आंसर आपका सेम रहेगा। और अगर मान लीजिए लीप ईयर में पूछते हैं तो 53 संडे मंडे कोई भी पूछे आपका तब भी आंसर सेम रहेगा। यानी कि लीप ईयर में हमारा डिफरेंट आंसर आएगा, ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन डे कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन में देखिए पहले। अगर 365 डेज को अगर हम देखें तो 7 जो है डेज होते हैं एक वीक में, ठीक है। और 7 इंटू अगर आप 52 कराएंगे तो 7 इंटू 52 होता है 364। तो मतलब 365 डेज में से जो 364 डेज हैं वो 52 वीक के इक्वल है, ठीक है। और प्लस में एक डेज जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ 366 डेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 7 इंटू 52 जो आपका 364 होगा, और प्लस में यहाँ पर 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ठीक है। तो नाउ अगर 52 वीक हैं एक ईयर में तो 52 संडे या मंडे कोई भी डे वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 52 तो हर एक डे आ रहा है, लेकिन अब जो ये एक डे एक्स्ट्रा बचा है इसमें हो सकता है संडे आ जाए या मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर बात है कि 53 संडे कंप्लीट होने के लिए एक डे एक्स्ट्रा है हमारे पास, और उस एक्स्ट्रा एक डे में जो है 7 डेज में से, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कोई भी एक जो है आ सकता है, ठीक है। तो 7 आपके पास टोटल ऑप्शन है और 1 जो है आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की आपकी रहेगी 1/7, ठीक, क्योंकि 52 तो श्योर है, 52 तो श्योर इवेंट होगी कि वो तो आएगा ही आएगा। जो सिर्फ एक डे बचा है उसमें जो है इनमें से कोई भी डे आ सकता है 7 में से, तो इसलिए 1 आउट ऑफ 7। और इसी तरह से अगर यहाँ पर पूछें, अच्छा इसमें आपको ध्यान रखना है सेम इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डिनरी ईयर और 53 संडे मंडे कुछ भी पूछें तो आपको 1/7 पे टिक कर देना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर की जगह लीप ईयर होता और साथ में 53 संडे मंडे कोई भी हो तो जो इसका आंसर आएगा वो आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सेम इसकी तरह 52 वीक्स तो कंप्लीट है 7 डेज के साथ, तो 52 संडे मंडे तो आएंगे ही आएंगे। अब 2 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास बचे हैं, उन 2 यानी कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हैं और 7 हमारे पास ऑप्शंस हैं। 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो 7 हमारे पास ऑप्शन है 2 प्रोबेबिलिटीज को 2 ऑप्शंस को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो चांसेस रहेंगे वो 2 आउट ऑफ 7 रहेंगे,
ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ इवेंट की 2/7। तो अगर यहाँ पर लीप ईयर होता तो आपका आंसर 2/7 होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। तो इस वर्ड से हमें जो है लेटर चूज करना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज इन वोवल। तो जो हमें लेटर चूज करना है वो वोवल है, तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो वोवल्स होंगे। एंड इज इन द फॉर्म ऑफ 6/2x + 1। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन है 6/2x + 1। ठीक, लेकिन हम निकाल लेते हैं, उससे हम जो है देन x इज इक्वल टू बता पाएंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो हम इसके अंदर देख लेते हैं वोवल्स कितने हैं। तो वोवल्स हैं A I O। तो ये है 1 2 3 4 5 6 वोवल्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वो है 13। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे हिसाब से 6/13। इन्होंने ये दी हुई है, इनको आपस में सॉल्व कराते हैं और आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 6 से 6 कट कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 इधर आ जाएगा, 2x + 1 उधर चला जाएगा। ना 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 - 1 = 2x। 13 - 1 होता है 12 = 2x। 2 अब डिवाइड में जाएगा तो x = 12/2। 2 से इसको कट करेंगे 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन कौन से होते हैं? जो सिंपल कॉइन होते हैं जिसमें हमारा हेड और टेल होता है। और अगर बाइस्ड कॉइन हो तो उसमें उन्होंने दिया होगा कि एक तरफ क्या है दूसरी तरफ क्या है, या दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो एन अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस सिमुलटेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। तो देखिए 2 अनबाइस्ड कॉइन जो हैं वो टॉस किए गए हैं। तो देखिए 1 कॉइन उछालने में जो आपके ऑप्शन होते हैं वो होता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, कभी भी आपको 2 कॉइन या 3 कॉइन का ऑप्शन दें तो आपको क्या करना है, देखिए अगर 1 कॉइन का दिया है तो हेड एंड टेल है, और 2 कॉइन के जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो आपको याद करने की या ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या करो, एक बार आप हेड और टेल को ऐसे लिखो। ठीक है, 2 कॉइन की हम बात कर रहे हैं, तो एक बार अगेन हेड टेल को रिपीट में लिखो। अब पहले पेयर के साथ आप हेड लगा दो, दूसरे पेयर के साथ टेल लगा दो। तो ये 4 केसेस बनेंगे अगर आप 2 कॉइन्स जो है उछालते हो तो। ठीक है, तो ये हो गए 2 कॉइन्स के केसेस। अब यहाँ पर पूछा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज। तो यहाँ पे नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए नो हेड यहाँ पर सिर्फ इस वाले केस में है, टी में। ठीक है, तो 1 केस बन रहा है यहाँ पर। तो हमारी अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो वो होगी नो हेड की 1 आउट ऑफ टोटल कितने केस हैं 1 2 3 4, तो 1 आउट ऑफ 4। ठीक, बाकियों में तीनों में एक एक हेड तो जरूर है। तो नाउ इन्होंने कहा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज A/B। इनकी प्रोबेबिलिटी है A/B। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 4 है। नाउ तो फिर उन्होंने पूछा देन A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो A + B का होल स्क्वायर इनमें से किसके इक्वल है? तो अब देखिए A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर कराना है। तो 4 + 1 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 कॉइन पूछें तो 2 कॉइन के केस में इस तरह से हम जो है एक हेड टेल को रिपीट करके पहले के साथ हेड और दूसरे के साथ टेल लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर बाई चांस यहाँ पे हमें 3 कॉइन्स का केस पूछा होता तो 3 कॉइन में भी आपको क्या करना है, इन चारों केसेस को रिपीट करना है। थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, HH TH HT और TT। चारों केस आपने रिपीट करने, पहले केसेस के साथ हेड लगा देना है और दूसरे केसेस के साथ टेल लगा देना है।
तो ये आपके हो जाएंगे 3 कॉइन के केसेस, जो कि 4 + 4 8 केसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 कॉइन के केस पूछें तो ये सारे एक बार रिपीट में लिखोगे, इन सब के साथ हेड लगा दोगे, उन सब के साथ टेल लगा दोगे, तो वो आपके 16 केस बन जाएंगे। इस तरह से आप कितने भी निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा सोचे समझे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस पे। फेयर डाइस इज रोल्ड, फेयर डाइस भी नॉर्मल वाली डाइस ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x सच दैट x जो है वो 1 से लेके 6 के बीच में है, या वो भी हो सकते हैं 1 और 6 भी हो सकते हैं। तो अब देखिए फेयर डाइस के केस में हमारे क्या क्या ऑप्शन होते हैं। डाइस पे 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर जो है लिखे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जैसे बी ऑप्शन दिया है कि ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तो ये तो आपका गलत है ही। और 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट, और 0 से 1 तो बाकी सारे इवेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अ नंबर x सच दैट x जो है वो 1 और 6 के बीच में है, और 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि इन पे इक्वल का साइन भी है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, ये सब इनके बीच में आते हैं, और 1 और 6 भी काउंट हो रहे हैं, तो ये तो सारे ही नंबर आ गए। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी इवेंट की, वो बनेगी ऑल नंबर मतलब 6 अपॉन टोटल नंबर भी 6 हैं, तो 6/6 1, तो ये होगी श्योर इवेंट जिसमें सारे ही सैंपल स्पेस फेवरेबल हों, ठीक है। तो यह आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है अ कॉइन एंड अ डाई इज टॉस सिमुलटेनियसली, एक के बाद एक जो है एक कॉइन और एक डाइस को जो है टॉस किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न्स अप, कॉइन पे जो है टेल आए और जो डाई है उस पर एक प्राइम नंबर आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए पहले तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो कॉइन के केस में तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो मान लीजिए पहले जब हमने कॉइन उछाला तो हेड आया, और जो डाइस उछाली तो 1 आया, ऐसा हो सकता है H1, या हो सकता है कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 2 आए। तो इस तरह से हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6, ये तो केस हो सकते हैं जब पहले पे हेड आए और दूसरे पे जो है कोई भी नंबर आए। और अगर मान लीजिए कॉइन पे टेल आए और दूसरे पे कोई भी नंबर आए, तो केसेस हो सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ठीक। तो ये हमारे 6 + 6 टोटल केसेस बन रहे हैं 12। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ केस नीचे लिखते हैं, वो तो हो गए 12, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो इन्होंने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल, तो टेल मतलब इनमें से कोई ना कोई होगा, ठीक है। एंड अ प्राइम नंबर टर्न्स अप, और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ना वो कंपोजिट नंबर होता है। तो एक तो 2 है प्राइम नंबर, तो T2 हो गया। एक 3 प्राइम नंबर है तो T3 हो गया, 4 कंपोजिट नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर है तो T5 हो गया, और 6 भी जो है कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 जो है हमारे पास फेवरेबल आउटकम मिल रहे हैं। तो हो गया 3/12, ये कट सकता है तो काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया आपका 1/4 आंसर। तो बी पार्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में है इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस, तो 3 कॉइन वाला अभी केस आपको जो है लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वैसा ही इसमें करना है। आर टॉस टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले हम सारे सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर 3 डिफरेंट कॉइन पूछे जाएं या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स उछाला जाए, दोनों में सेम केसेस ही आएंगे, ठीक है। तो अगर 1 कॉइन होता तो केसेस होते हेड और टेल। अब 2 टाइम्स के लिए अगर निकालें तो इसको कॉपी करेंगे, हेड टेल लिखेंगे, पहले के साथ हेड लगाएंगे, दूसरे पेयर के साथ टेल लगाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे को कॉपी करेंगे, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, पहले सबके साथ हेड लगाएंगे, दूसरे सबके साथ टेल लगा लेंगे। तो ये हो गए हमारे 8 केसेस। नाउ
हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग टू हेड। तो जब भी टू हेड लिखा हो तो उसका मतलब होता है एग्जैक्टली टू हेड। तो एग्जैक्टली टू होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा वाले एक्सेप्ट होंगे। जैसे थ्री हेड में भी आप कह सकते हैं कि टू हेड तो है, तो वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर एटलीस्ट टू हेड बोला हो तो कम से कम टू हेड, तो उसमें टू वाले भी लिए जाएंगे और थ्री वाले भी लिए जाएंगे। और एट मोस्ट टू हेड बोला हो तो टू वाले भी लिए जाएंगे, वन वाले भी लिए जाएंगे और जीरो वाले भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टू हेड बोला है तो सिर्फ टू हेड वाले। तो टू हेड वाला एक तो ये केस है, एक ये है और एक ये है, बस और कोई नहीं है। तो थ्री केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल केसेस है हमारी ये 8, तो ये हो गया 3/8। बी पार्ट आपका करेक्ट है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है 2 डाइस वाला। तो इसमें 2 डाइस आर रोल्ड वंस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। तो दो जो नंबर आएंगे डाइस पर उनकी प्रोडक्ट 12 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर बार जो है 2 डाइस का केस देखते ही और आपको 1 से वो जो 36 केसेस होते हैं इनके वो लिखने की जरूरत है। जैसे केसेस इस तरह से होते हैं, पहले पे 1 1 हो सकता है, हाँ, फिर 1 2, ऐसे आप 1 6 तक जाएंगे। सिमिलरली 2 1, ऐसे जो है 6 1 तक जो है रो आपकी बनेगी। तो 6 रोज हैं 6 कॉलम है, टोटल 36 केस होते हैं। वो तो आपको याद ही है कि 2 डाइस के केस में जो टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो होते हैं 36। अब आते हैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स की। तो आपको इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप गैस कर सकते हैं। तो देखिए आपको बोला है कि हुज प्रोडक्ट इज 12, दोनों जो नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो 12 होनी चाहिए। तो देखो 1 को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 6 है, तो 1 इंटू 6 जो है 6 होता है, तो 12 तो आ ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी में। तो 1 के केस में तो कोई है नहीं, ठीक है। अब 2 के केस में देखें तो 2 6 जा 12 होता है, तो एक केस हो जाएगा 2 6, ठीक है। और 2 के केस में और कोई होता नहीं है। अब बात करें 3 के केस की, तो 3 4 जा 12 होता है और कोई नहीं होता, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। और अब बात करें 4 की, तो इसका ही उल्टा हो जाएगा एक तरह से, 4 3 जा 12, ठीक है। और 5 को किसी से मल्टीप्लाई कराओगे 12 आएगा नहीं। उसके बाद 6 जो है 6 2 जा 12 होता है। तो ये 4 केसेस बन रहे हैं और कोई केस नहीं बन रहे। तो फेवरेबल आउटकम हो गए आपके 4 और टोटल आउटकम आपको वैसे ही याद है कि 36 है, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, 4 9 जा 36, आंसर आ गया आपका 1/9, ठीक है, जो ए पार्ट आपका करेक्ट है। तो ये हमारी वर्कशीट 1 जो है प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट हो गई है। अब बस एक वर्कशीट और है इसकी, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कवर्ड।